हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सिंधु नर्सिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज के इस सेशन के अंदर मैं आपसे डील करने वाला हूं दो टॉपिक के बारे में। दो टॉपिक मतलब ऑब्स एंड गायनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंदर एक एपिजियोटोमी से क्वेश्चन आता है और दूसरा लेबर। दोनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो है दोनों, उसमें से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उसकी मैं बात करने वाला हूँ आज के सेशन के अंदर। शॉर्ट वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। शॉर्ट वीडियो रखेंगे, इसके अंदर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं वही मैं करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। आपको एग्जाम में अगर ये इमेज मिल जाए, ठीक है, तो आपको क्या आइडिया लगाना है इसको देख के भी ये किस चीज़ की इमेज है। आपको ये इमेज दिखा दी जाए, कहाँ पर दिखा दी जाए, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो मैंने नाम दे रखी है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कट दिखाई देता है। डायरेक्ट ऐसा कट आपको दिखाई दे जाए तो आपको आइडिया लगा लेना है। आइडिया लगा लेना है आपको भाई, ये जो है ये इमेज जो बताई गई है वो किसकी है, एपिजियोटोमी की है। ठीक है, ये जो इमेज है वो किसकी है, एपिजियोटोमी की है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये मिड लाइन इंसिजन बताया गया है। तो धीरे धीरे करके हम पढ़ने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी एपिजियोटोमी होती क्या है, क्या होती है भी एपिजियोटोमी। बताओ बताओ प्यारे बच्चों, क्या होती है एपिजियोटोमी, आप प्लीज एक्सप्लेन इट। देखो भाई, आज का अपना जो टॉपिक है वो है एपिजियोटोमी का। ठीक है, एपिजियोटोमी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एपिजियोटोमी की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या क्या होता है एपिजियोटोमी। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं भी एपिजियोटोमी से। टॉपिक बड़ा छोटा है, लेकिन इसके अंदर आपको या तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, या इसके फ्यूचर कब रिमूव किए जाते हैं, कितने दिन बाद में किए जाते हैं, कौन से फ्यूचर काम में लेते हैं, क्या क्या इसके इंडिकेशन होते हैं, ये सारी बातें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, इट इज ए वांटेड इंसिजन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इट इज ए वांटेड इंसिजन। इट इज ए वांटेड इंसिजन। कौन सा इंसिजन होता है, वांटेड इंसिजन होता है। ठीक है, टू प्रिवेंट इंजुरी, टू प्रिवेंट इंजुरी, यानी इंजरी होने से प्रिवेंट करने के लिए जो हम लगाते हैं कट, उसको क्या बोला जाता है, इसको एपिजियोटोमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है गुरुजी। दूसरी बात बताऊं भाई, इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है उसकी बात करें। ठीक है, एक इसको आप क्या बोल सकते हो, फैसिलेटेड, क्या बोल सकते हो भाई, फैसिलेटेड। ठीक है, फिटल, बच्चे की हेड की डिलीवरी। ठीक है, फैसिलेटेड फिटल हेड डिलीवरी। ठीक है, यानी बच्चा जो हमारा है वो क्या हो जाए भाई, फैसिलेटेड, बढ़िया तरीके से क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए, उसके लिए भी इसको इस नाम से जाना जाता है। क्लियर बातें। इट इज ए प्लान्ड इंसिजन। ये कैसा इंसिजन होता है, इट इज ए प्लान्ड इंसिजन। ये जो हम चाहते हैं, अनचाहा कट नहीं होता है, हम जानबूझकर इस कट को लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं भाई, बच्चे की जो डिलीवरी है वो बढ़िया तरीके से हो जाए, किसी भी तरीके का क्या हो, चोट ना लगे। इतनी बातें क्लियर हो ही था रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सर इसका एक टाइम होता है, टाइम कैसा होता है, टाइम की बात करें, हर एक चीज का टाइम होता है। आज आपका टाइम नहीं है तो आपको चुप रहने की जरूरत है। ठीक है, टाइम टाइम की बात होती है, जब आपके पक्ष का टाइम आ जाए, आपके फेवर में टाइम आ जाए, तब हर किसी को जवाब देना होता है। ऐसे कुत्तों की तरह भौंकना नहीं होता है, ये बात ध्यान में रख लेना। और जब आपका समय आ जाए तो आप ऐसा तहलका मचा दो, फिर अगले 10,000 सालों तक ये आपकी जो आत्मा है ये धरती पर आने से मना कर दे। ऐसा तहलका मचा देना है। ठीक है, फिर पैसे इतने कमाओ भी, आप बैठो ना, तपने के लिए बैठो तो धुएं भी नोटों से बढ़ो, ऐसे कमाओ पैसे। ठीक है, कैसे कमाए जाएंगे, तब मेहनत करोगे तब। ठीक है, तो टाइम की मैं बात करूं तो टाइम सर क्या टाइम होता है इसका, ये जो टाइम की जाती है ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। कौन सी स्टेज के अंदर सर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। लेबर वो नहीं होती है भाई जो लोग करते हैं सुबह सुबह। अगर आप पढ़े लिखे नहीं सही तरीके से तो आपसे लेबर भी नहीं होगी, क्योंकि आप क्या हो, एक डॉक्टर हो। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, एमएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो भैया देखो दिहाड़ी मजदूरी आगे होनी नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले आप अच्छे, इतनी वैकेंसीज है, कहीं ना कहीं आप बढ़िया जॉब लगो, मेरी तो यही दुआ है सबके लिए। तो ये जो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या है, परफॉर्म किया जाता है। बिल्कुल कर देंगे गुरु जी, और बताओ थे कि थारी कौन टाड़ा ना टाड़ो। ठीक है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, लेबर भी पूरा मैं थोड़ा बताऊंगा आपको टिप्स पे, लेकिन एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं।
कब लगाते हैं सर? ये लगाते हैं बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन भी लगाते हैं। एक बात और ध्यान में रख लेना, बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ में क्या होगा, जब आपको क्राउनिंग, क्राउनिंग क्या होती है, ये क्या है सर, क्राउनिंग क्या होती है, क्राउनिंग की बात करूं तो ये जो क्राउनिंग बोला जाता है, जब फिटल जो हेड होता है, फिटल मतलब हेड होता है, वो क्या है आपको दिखाई दे, उसको किस नाम से जाना जाता है, क्राउनिंग के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर परफॉर्म की जाती है एपिजियोटोमी, ठीक है। अब इसकी मैं पॉइंट की बात करूं तो कहां से परफॉर्म करेंगे, तो वो हम करेंगे फोरचिट से, फोरचिट से, ठीक है। किस एरिया से, फोरचिट से, ये आपको ध्यान रखना है, किससे, फोरचिट से, ठीक है। देखो इतनी बातें मैंने बताई है भी। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर एपिजियोटोमी को परफॉर्म किया जाता है, बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, दूसरा जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। या फिर क्राउनिंग हो रही है, क्राउनिंग का मतलब क्या है, बच्चे का जो हेड है वो आपको दिखाई दे रहा है, भाई बच्चा क्या है बाहर आने वाला है, उस कंडीशन के अंदर करते हैं, ठीक है भाई। ये था इसका टाइम। आगे चलते हैं। अब ये फोरचिट वाला मामला क्या है, तो सर मैंने आपको बताया है भाई मान के चलें भी, ये क्या है, एक फीमेल का क्या है, रिप्रोडक्टिव एरिया वाला सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाहर लेबिया मेजोरा, अंदर लेबिया माइनोरा, ये सारी जो आपके क्या है सारा मनता है, जो यहाँ पर जो होता है इसको फोरचिट के नाम से जाना जाता है। फोरचिट जो पॉइंट होता है वहां से हम क्या करेंगे, इसको परफॉर्म करते हैं। इज दैट क्लियर? चलें आगे, ठीक है। अब देखो इसके इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, क्या बताया मैंने, इसके इंडिकेशन, इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब क्या होता है भी, कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, तो कहाँ कर सकते हैं भाई, प्रेसिपिटेट लेबर के अंदर कर सकते हैं। किसके अंदर कर सकते हैं, पहला जो आपका पॉइंट है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर आप करोगे। इंडिकेशन का मतलब कहाँ जरूरत पड़ेगी, प्रेसिपिटेट लेबर के अंदर। दूसरा आपका क्या है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। दोनों का मतलब बता दो गुरुजी, मजा आ जाएगा। तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मतलब क्या होता है भी, आपकी जो लेबर है वो क्या ले रही है, टाइम ले रही है। आपकी जो लेबर है वो क्या ले रही है, टाइम ले रही है। और यहाँ पर क्या है, आपकी टाइम नहीं ले रही है लेबर, ठीक है। दोनों बातें क्लियर हुई आपकी, ठीक है। क्या बताया मैंने, क्या बताया आपको, क्या बताया, ठीक है, ठीक है। या तो प्रोलॉन्ग लेबर या फिर प्रेसिपिटेट लेबर, ठीक है। और कहाँ पर, वेंटोज फोरसेप काम में ले रहे हो तो वहां पर काम में लेंगे, वेंटोज और फोरसेप अगर आप काम में ले रहे हो तो काम में ली जाती है। प्रेसिपिटेट लेबर के लिए, प्रेसिपिटेट का लेबर बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड अगर लेबर हो रही है, फास्ट फॉरवर्ड अगर लेबर हो रही है तो उसको प्रेसिपिटेट लेबर के नाम से जाना जाता है। प्रोलॉन्ग लेबर का क्या है, लेबर जो है वो लॉन्ग टाइम ले रही है, लेबर जो है बच्चा जो है वो डिलीवर होने के लिए क्या ले रहा है, लॉन्ग टाइम ले रहा है, ठीक है। उसको किस नाम से जाना जाता है, प्रोलॉन्ग। और वेंटोज फोर्सेप डिलीवरी मतलब प्रेशर देके बच्चे को, आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी के अंदर आमिर खान भाई साहब ऐसे बच्चे को बाहर निकालते हैं। वो कौन सी डिलीवरी है, वो वेंटोज फोर्सेप डिलीवरी के अंदर काम में लेते हैं। अगला इंडिकेशन क्या होगा, अगर पेरिनियम एरिया जो है वो क्या है आपका रिजिड है, क्या है, पेरिनियम जो एरिया है आपका, पेरिनियम एरिया जो है वो क्या है, रिजिड है। पेरिनियम जो एरिया है वो क्या है, रिजिड है, ठीक है। पेरिनियम एरिया रिजिड है, उसके बाद में आपका क्या है, बच्चा है जो उसका हेड बड़ा है, यानी बच्चा क्या है, मैक्रोसोमिक है। बच्चा क्या है भाई, मैक्रोसोमिक है। इन सभी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, क्या परफॉर्म करने वाले हैं, तो इस कंडीशन के अंदर हम परफॉर्म करने वाले हैं एपिजियोटोमी को, ठीक है सर। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो भी, एपिजियोटोमी जो होती है वो कट कब लगाया जाता है, कितनी इसकी स्टेजेस होती है, कितने इसके, ये सारी बातें करने वाले हैं आगे धीरे धीरे, ठीक है भाई। अब कट की बात करें तो कट का मैंने पॉइंट बताया, कहाँ लगाया जाता है, फोरचिट के अंदर लगाया जाता है। फोरचिट का मतलब क्या होता है सर, फोरचिट का मतलब एक होता है मेल के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको पता है, एक तो होता है मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दिखाई आपको तो पता ही है कैसे देते हैं, आपको ये बताने की जरूरत है नहीं, आप बहुत समझदार हो। तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा बाहर की जो एक मोन्स प्यूबिस ऊपर होता है, मोन्स प्यूबिस से नीचे आएगा लेबिया मेजोरा दिखाई देता है। लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा होता है। उसके ऊपर जो हाईली जो नर्व सप्लाई देखने को मिलती है उसको क्लिटोरियस बोला जाता है। और क्लिटोरियस को आप स्टिमुलेटेड करते हो तो सर ऑक्साइटोसिन क्या होता है, रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, या तो आप ब्रेस्ट के निप्पल को, किसको, ब्रेस्ट के निप्पल को आप क्या करोगे, स्टिमुलेटेड करोगे, या फिर आप किसको स्टिमुलेटेड करोगे, उसको क्लिटोरियस को। तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, दोनों से क्या रिलीज होता है, ऑक्साइटोसिन रिलीज होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो भाई,
हुआ। तो ये सारी मैंने बताई ऑर्गन, कौन से ऑर्गन बताई, ये तो सारी बातें बताई मैंने किसके बारे में, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर। अब थोड़ा इंटरनल की मैं बात करूं, इंटरनल का मतलब होता है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं सर। एक यूट्रस आता है, यूट्रस की बात करें सर, यूट्रस का नॉर्मल साइज बता दो फिर। तो यूट्रस का तो अब एक बार इसको यहीं होल्ड करके, क्योंकि देखो एपिजियोटोमी तक पहुंचने के लिए, एपिजियोटोमी तो जब बच्चा कंसीव हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, उसके 9 मंथ बाद की प्रोसीजर है। तो प्रेगनेंसी भी कैसे होती है, थोड़ा सा ये भी बता दो सर। सुनो तो, देखो भाई, एक होता है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर आपको सबसे पहले यूट्रस के साइज के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में मैं आपके जस्ट फॉर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इस टॉपिक से थोड़ा हटके है, ठीक है। मैं आपके लिए क्या बता रहा हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यूट्रस जो होता है, यूट्रस की मैं बात करूँ, इसका जो नॉर्मल जो फीमेल के अंदर साइज होता है वो कितना होता है, 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, ठीक है। क्या होता है, ये होता है नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद में अगर ये प्रेगनेंसी के अंदर स्ट्रेच होकर कहाँ तक चला जाता है, ये चला जाता है 35 इंटू 20 इंटू 12 सेंटीमीटर तक, 35 इंटू 20 इंटू 12 सेंटीमीटर तक लेंथ, विड्थ और हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। इसके बाद में जब ये प्यूपेरियम जो पीरियड आता है फीमेल का, यानी बच्चा डिलीवर होने के बाद का जो 42 दिन का जो टाइम होता है, उसको प्यूपेरियम पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो उस पीरियड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, तो उसके अंदर ये जो साइज चला जाता है 20 इंटू 12 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ये क्या रहती है, यूट्रस की क्या है, साइज रहती है, ठीक है। यूट्रस को माँ के वुम्ब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो साइज सारी रहती है, और ये क्या होता है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होता है। उसके बाद में दूसरी मैं बात करूं आपके साथ फैलोपियन ट्यूब की, तो फैलोपियन ट्यूब के कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं आपको। किसकी बात करूं मैं, फैलोपियन ट्यूब की बात करूं। फैलोपियन ट्यूब बड़ा एक पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो फैलोपियन ट्यूब की बात कर लेते हैं साथ में ही, किसकी बात करें मैं, फैलोपियन ट्यूब की पार्ट भी बता देता हूँ। फैलोपियन, भाई एपिजियोटोमी कर रहे हैं तो एपिजियोटोमी से पहले ये तो देखो भी, एपिजियोटोमी कब करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर, उससे पहले इसका थोड़ा साइज अगर आपको पता होगा तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो फैलोपियन ट्यूब की मैं बात करूं तो फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरस्टिशियल पार्ट होता है, इंटरस्टिशियल, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की बात कर रहा हूं मैं। इंटरस्टिशियल होता है, एक होता है इंटरस्टिशियल होता है, स्टेमस होता है, एम्पुला होता है, इनफंडिबुलम होता है। एक होता है इंटरस्टिशियल, एक होता है स्टेमस, ठीक है। एक होता है स्टेमस, एक होता है एम्पुला, एक पार्ट जो होता है वो होता है एम्पुला, एक होता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम। तो इसकी बात करें तो इसका जो साइज होता है, वो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, ये बड़ा पार्ट होता है सबसे, कौन सा, ये वाला जो पार्ट है वो बड़ा पार्ट होता है, कितना होता है, 5 सेंटीमीटर इसकी होती है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, यहीं देखने को मिलता है, मतलब फर्टिलाइजेशन तो देखने को मिलेगा, यहीं देखने को मिलेगा। और फर्टिलाइजेशन तब होगा जब 9 महीने के बाद में डिलीवरी होगी, और डिलीवरी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एपिजियोटोमी परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्लियर ये बातें, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये मैं एक जस्ट फॉर नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा पार्ट ये होता है। ये जो होता है इंटरस्टिशियल 1.25 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 1.25 सेंटीमीटर होता है। स्टेमस जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, और ये जो वापस वापस कितना आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। ये सारी फैलोपियन ट्यूब की बातें रहती है, ठीक है गुरु जी। अब देखो भाई, वापस इस पे आते हैं, अब बात करते हैं एपिजियोटोमी की, ठीक है। इंडिकेशन मैंने बता दिए, होती क्या है एपिजियोटोमी, कब परफॉर्म करते हैं ये भी बता दिया, किस स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर परफॉर्म करते हैं, और कट लगाते हैं वो फोर्चिट वाले एरिया पे लगाते हैं। अब देखो भाई, एक चीज आपको ध्यान रखना है, एपिजियोटोमी जब परफॉर्म करोगे तो इसकी जो कितनी स्टेजेस के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ग्रेड का टीयर होता है। कितने ग्रेड का, 4 ग्रेड का क्या होता है, टीयर होता है, ठीक है। अब उसके बाद में इसके टाइप की बात करूं तो पहले मैं टाइप पढ़ा देता हूं, कितने टाइप होते हैं, उसके बाद में इसके टीयर की बात करेंगे, ठीक है। टीयर मतलब डीप के अंदर कट, ठीक है। टाइप की बात करें, एपिजियोटोमी के टाइप की बात करें, ठीक है, एपिजियोटोमी के टाइप की मैं बात करूं, एपिजियोटोमी के किसकी बात करूं, टाइप के। तो टाइप जो होते हैं एपिजियोटोमी के, वो एपिजियोटोमी के कितने टाइप होते हैं भाई, 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है मीडियन, कौन सा टाइप होता है, मीडियन टाइप होता है। एक जो टाइप होता है वो होता है मीडियन टाइप, एक होता है मीडियो लेटरल टाइप, एक होता है मीडियो लेटरल टाइप, एक होता है मीडियो लेटरल टाइप, ठीक है। एक होता है मीडियन, एक होता है मीडियो लेटरल टाइप, एक होता है जे शेप्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट अपने लिए यही है, ठीक है, मीडियन, मीडियो लेटरल और जे शेप्ड, जे शेप्ड।
तो जे सेप्ट मोस्ट कॉमन की बात करूं तो ये जो कट मीडियन जो कट लगाया जाता है, मीडियन जो कट लगाया जाता है कैसे लगता है मीडियन कट में आपको दिखाता हूं मीडियन कट कैसे लगाया जाता है। जैसे ये कट है, ठीक है, ये यहाँ पर मीडियन जो कट है, ये जो सीधा कट है, ये देखो भाई ये जो कट लगाया जा रहा है ये सीधा कट है, ये आपको वेजाइना वाला एरिया आ गया, ठीक है, वेजाइना वाला एरिया के अंदर से वेजाइना के एरिया से डायरेक्ट कट लगाओगे, ये नीचे एनएस वाला एरिया आ गया, कौन सा एरिया आ गया, एनएस वाला एरिया आ गया। अब ये सीधा कट लगता है, सीधा कट लगता है कितने सेंटीमीटर का लगता है, 1.5 सेंटीमीटर का अगर कट लगता है, सीधा कट लगता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसी को मीडियन कट के नाम से जाना जाता है। जो पहला कट बताया गया आपको, कौन सा कट, मीडियन कट। मीडियन कट के बाद में, तो मीडियन कट भी फायदेमंद है या अपने लिए नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये क्या कर सकता है सर, बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है उसको क्या कर सकता है, बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है सर, वो क्या करती है ड्यूरिंग, अब जब आप कोई भी क्रांतिकारी काम करते हो, जब आपको मौका मिलता है, आप मौके पे चौका लगाते हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो लुब्रिकेशन का काम करती है वो कौन सी ग्लैंड करती है, वो जो ग्लैंड काम करती है उसका नाम होता है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। अब वो डैमेज होने के चांस होते हैं, तो बताओ फिर ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है सर। उसके बाद में जेसेप, ये देखो जेसेप, एक बताइए मीडियोलेटरल, एक होती है ट्रांसवर्स, ठीक है। ये सारी मैं बता देता हूं एक एक करके, लेकिन इमेज आपको दिखा दी मैंने। ये तो था भाई सीधा मीडियन, ठीक है। अगर इसको अपने यहां लेके चाहे लेफ्ट में कट करो चाहे राइट में कट करो, इसको बोलते हैं मीडियो लेटरल कट। कौन सा कट बोलेंगे, मीडियो लेटरल कट। एक होता है मीडियो जो लेटरल कट है, मीडियो लेटरल कट जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। कैसा होता है भाई, मीडियो लेटरल जो कट है वो क्या है, मोस्ट कॉमन है। सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो कौन सा, मीडियो लेटरल कट देखने को मिलता है। जब भी एपिजियोटोमी परफॉर्म की जाती है, जो कट यूज किया जाता है सर्जन के द्वारा, गायनी के द्वारा, तो मीडियो लेटरल कट बोला जाता है उसको। कैसा कट बोला जाता है, मीडियो लेटरल कट बोला जाता है। कितने सेंटीमीटर का होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर का क्या है ये कट लगता है, ठीक है। तो टू प्रिवेंट दी किससे प्रिवेंट करता है ये, टू प्रिवेंट किससे प्रिवेंट कर रहा है भाई ये कट, टू प्रिवेंट दी एनाल स्पिंटर एंड बार्थोलिन ग्लैंड। इससे क्या है, ये जो कट हम साइड में कर देंगे तो इससे बार्थोलिन ग्लैंड क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, कटेगी नहीं भी, ठीक है। इसलिए इसको क्या करते हैं, साइड में करते हैं। और बार्थोलिन ग्लैंड की कितनी अहम भूमिका है, जब ये आप टूर्नामेंट खेलते हो तो आपको पता है, क्योंकि लुब्रिकेशन का काम जो सारा करती है वो कौन सी ग्लैंड करती है, बार्थोलिन ग्लैंड करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये सारी कट मैंने बताई। अब देखो भाई वापस चलते हैं उसी स्लाइड पे जहां हमने छोड़ा था। देखो भाई, अब यहाँ देखो मीडियन कट की मैंने बात की थी। जैसे ये कोई फीमेल का पेरिनियम एरिया है। पेरिनियम एरिया का मतलब आप समझ गए होंगे, पेरिनियम एरिया, ठीक है, आपने देखा भी होगा कैसा होता है, ठीक है। अब देखो ये जो क्या है वेजाइना वाला एरिया है, तो यहाँ से क्या है आपको एनएस दिखता है। जो इसके बीच में सीधा जो कट लगता है ना, सीधा कट लगाओगे तो बता दिया मैंने, इसके अंदर एनाल स्पिंटर भी और बार्थोलिन ग्लैंड जैसी ग्लैंड क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इससे प्रिवेंट करेंगे। ये 1.5 सेंटीमीटर का कट लगाता है, तो ये हमारे काम का है नहीं, इसको हम यूज नहीं करते हैं सर, मीडियन को यूज नहीं करते हैं। मीडियो लेटरल मैंने फोटो में भी दिखा दिया आपको। मीडियो लेटरल का मतलब एक इमेज और दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी बातें। ये लो भाई, इस कट को किस नाम से जाना जाता है, देखो एक जो ये कट है, ठीक है, ये मिड लाइन इंसिजन बोला जाता है इसको। लेकिन ये जो मैंने बताया था, ये कौन सा बताया था, मीडियो लेटरल, ठीक है। यानी ये वेजाइना वाला एरिया आ गया, और यहाँ से जो कट लगता है, देखो ये एनएस आपको दिखाई दे रहा है, तो इधर वाली साइड में कट लगाओ चाहे इधर वाली साइड में कट लगाओ, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपका मन करे, जैसा आपका माहौल बने, उस टाइम माहौल के हिसाब से कट लगाया जाता है, जैसा आपका मन करे, ठीक है। करने के बाद में हमने ये कट लगा दिया, तो ये कट लगा दिया, इसको बोलते हैं मीडियो लेटरल कट। और मोस्ट कॉमन कट कौन सा होता है, मीडियो लेटरल कट होता है। क्लियर, मीडियो लेटरल कहाँ गया, मीडियो लेटरल कट होता है भैया, ठीक है, ये रहा। तो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे लगाओ तो ऐसे लगाओ, इसको बोलते हैं मीडियो लेटरल। प्रिवेंट किससे करता है भाई, मीडियो लेटरल। प्रिवेंट किससे करता है, ये करता है बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है, इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। बार्थोलिन ग्लैंड को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, डैमेज होने से। उसके बाद में जे सेप्ट का मतलब क्या हुआ, ये सेकंड मोस्ट कॉमन है सर। कैसा है ये, सेकंड मोस्ट कॉमन कट आपको देखने को मिलता है। सेकंड मोस्ट कॉमन कट है वो आपको देखने को मिलता है। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है कट आपको देखने को
मिलता है। कैसा कट देखने को मिलता है? सेकंड मोस्ट कॉमन जो काम में लिया जाता है वो जे सेप्ट काम में लिया जाता है। अब जे सेप्ट कैसे बनेगा भाई? जैसे ये कोई फीमेल का क्या है, पेरिनियम एरिया है, ठीक है गुरुजी, बार बार बनाने लग रहा हूँ, पेरिनियम एरिया के बात है, के चला था दिमाग में की कौन चला, मैं थान पढ़ा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब देखो पेरिनियम एरिया बनाने के बाद में, उसके बाद में देखो भाई ये वेजाइना वाला एरिया आ गया, तो आप इसको क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, क्लिटोरियस दिखाई देता है, ये नीचे, ठीक है, ये वेजाइना आ गया, ये यूरिथ्रा वाला सिस्टम हो गया। अब देखो भी फीमेल का यूरिथ्रा क्या होता है, शॉर्ट होता है, इसीलिए आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा यूटीआई इन्फेक्शन होता है। फीमेल के जो यूरिथ्रा होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। तो सर फीमेल की कितनी होती है? फीमेल की 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, तो मेल की कितनी होती है सर? 18 से 20 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी यूरिथ्रा की लेंथ होती है भाई, ठीक है। अब देखो भाई यहां से या जे, देखो जे ऐसे, या तो ऐसे कट लगा दो भाई, या आप ऐसे कट लगा दो, जिया थारो जी करे, जिया थारो मन करे बिया कट लगा दो, लगा दियो। अब देखो जे बनने लग रही को नहीं, इन के कंगा आप जे शेप्ड कट का के कंगा जे शेप्ड कट बोला जाता है इसको। कैसा कट बोला जाता है? देखो जे बनने लग रही हो नहीं, यहाँ झूठ थोड़ी बोलूं मैं, सही बताऊं बात, समझो कौन थे। जे शेप्ड के नाम से जाना जाता है इस कट को, किस नाम से? जे शेप्ड कट बोला जाता है इसको। ये जो क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन है। कैसा है? सेकंड मोस्ट कॉमन कट है, वो काम में लिया जाता है। इतनी बातें ध्यान में आई था, ठीक है गुरुजी। अब देखो ये थी किसके बारे में, इसके जो एपिजियोटोमी अपने परफॉर्म करेंगे, इसको किस तरीके का कट लगाया जाता है, ठीक है। और कट लगाया कब जाता है तो दोबारा बता देता हूँ, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर लगाया जाता है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर लगाया जाता है। अब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की बात है, ये तो लेबर की भी बात करेंगे, बस थोड़ा सा ये रह गया, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में हम क्या करेंगे, लेबर की भी बात करने वाले हैं। आगे बात करते हैं भाई इसके, देखो भाई जब कट लगाया जाता है तो उसके सेकंड डिग्री का जो टीयर है वो काम में लिया जाता है। कैसा काम में लिया जाता है? सेकंड डिग्री टीयर, सेकंड डिग्री का जो टीयर है वो काम में लिया जाता है। सेकंड डिग्री का टीयर मतलब क्या हुआ सर? बताऊंगा आपको, आपको भी समझ में आ जाएगा भाई सेकंड डिग्री का टीयर क्या होता है। देखो भाई 4 तरीके से, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। एक होती है फर्स्ट डिग्री, ठीक है, एक होता है आपके पास सेकंड डिग्री, एक होता है आपके पास थर्ड डिग्री, एक होता है आपके पास फोर्थ डिग्री। क्या होता है? फोर्थ डिग्री, ठीक है। फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होगा, ओनली क्या होगी, स्किन डैमेज होगी। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, ओनली, ओनली फॉर ओनली, ओनली क्या होगी, स्किन क्या होगी, डैमेज होगी। ओनली क्या होगी, स्किन जो होगी वो क्या होगी, डैमेज होगी, ओनली स्किन डैमेज होगी। दूसरा इसके अंदर क्या होगा, दूसरा इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, दूसरा इसके अंदर देखने को मिलेगा, इसके साथ में क्या होगा, स्किन तो होगी, ओनली स्किन के साथ में क्या होगी, मसल्स भी होगी। एक तो स्किन होगी, ओनली स्किन नहीं होगी, स्किन के साथ में क्या होगी, प्लस में क्या आ जाएगा भाई, मसल्स आ जाएगी, मसल्स भी कट होगी। क्या होगी? मसल्स भी कट है की जाती है, ठीक है। ये किस सेकंड डिग्री टीयर आएगा? पहले के अंदर ओनली स्किन डैमेज होगी, सेकंड के अंदर स्किन के साथ में क्या हो जाएगी, मसल्स इन्वॉल्व हो जाएगी, होगी गुरुजी मसल्स इन्वॉल्व, और थे कर दी, ठीक है। उसके बाद में ओनली स्किन मसल्स के साथ में और क्या हो जाएगा, एनाल स्पिंटर भी हो जाएगा। स्किन, स्किन बिल्कुल हो जाएगी, स्किन के साथ में क्या हो जाएगी, मसल्स आ जाएगी, मसल्स के साथ में और क्या आ जाएगा, प्लस में एनल स्पिंटर का जो एरिया है वो भी आ जाएगा, एनल स्पिंटर का जो एरिया है वो भी आ जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक नहीं, सीरियस बातें हैं। तो उसके साथ में उन स्किन, पहले में स्किन, दूसरे में स्किन के साथ में क्या आ जाएगा, मसल्स आ जाएगी, और तीसरी के अंदर क्या आएगा, स्किन भी आएगी, मसल्स भी आएगी, और साथ में एनल स्पिंटर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज के साथ में क्या होगा सर, फोर्थ स्टेज के साथ में आप क्या कर लोगे, रेक्टम वाला जो एरिया है वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, उसके साथ में क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई सारी बातें? बातें सारी काम की है, ठीक है, ये सारी आप ध्यान रख लेना। सारी बातें जो मैंने बताई है वो क्या है, काम की बातें हैं, एक भी बेकाम की बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने बातें की है, यहाँ तक क्लियर सारी बातें। अब देखो भाई जिस तरीके से आपको सेकंड स्टेज के अंदर क्या परफॉर्म करना होता है, जो आप परफॉर्म करोगे, एपिजियोटोमी परफॉर्म करोगे, तो आप क्या करोगे, पेरिनियम जो एरिया है उसको पहले साफ करो, ठीक है। अब देखो भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, पेरिनियम जो एरिया है उसको क्या करोगे, क्लीन करोगे। पेरिनियम जो एरिया है उसको क्या करेंगे भाई, क्लीन कर दो, पेरिनियम एरिया को क्लीन करो। फिर एक चीज आप काम में लो, लिग्नोकेन लो। लिग्नोकेन क्या होता है सर, लिग्नोकेन जो होता है वो एनेस्थीसिया होता है। लिग्नोकेन जो होता है वो क्या होता है, एनेस्थीसिया होता है। लिग्नोकेन जो होता है वो एनेस्थीसिया होता है। लिग्नोकेन क्या होता है, एनेस्थीसिया होता है। एनेस्थीसिया क्या होता है, 2%। 2% का मतलब क्या होता है, लिग्नोकेन काम में लेते हैं, जाइलोकेन काम में लेते हैं, लिग्नोकेन जिसके पीछे कैन आता है ना, ठीक है, लिडोकेन, लिग्नोकेन, जाइनोकेन, लिडोकेन, लिडोकेन, ठीक है, ये लोकल एनेस्थीसिया होते हैं सर, लिडोकेन, जाइलोकेन, ठीक है।
ये सारे क्या होते हैं भाई, ये सारे जो है वो क्या होते हैं, एनेस्थीसिया होते हैं। तो एनेस्थीसिया 2% काम में लिया जाता है, वहां पर क्या कर दिया जाता है, एक लोकल एरिया को क्या कर दिया जाता है, सुनपन दी जाती है, ठीक है, सुना कर दिया जाता है, इसलिए वहां पर क्या है, दर्द महसूस न हो इसलिए। तो पेरिनियम एरिया को क्लीन करो, 2% क्या करो, बिटाडीन से क्लीन कर सकते हैं। लिग्नोकेन काम में लिया जाता है 2%। और क्या लिया जाता है, वर्बली कॉन्सेंट लिया जाता है। वर्बल क्या करते हैं, कॉन्सेंट लेते हैं। वर्बल क्या लिया जाता है, कॉन्सेंट लिया जाता है। माताजी से भी हम आपके साथ ये काम करने वाले हैं, ये क्रम और कांड करने वाले हैं, तो कृपया आप पहले ही हमें बता दो भी, कल को आप बोल दो ये हो सकता है, वो हो सकता है, मुझे डर लग रहा है, फलान हो रहा है, धिंकड़ हो रहा है, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक बार बता देना है उसको, ठीक है, ताकि कल पर अपने को ऑब्जेक्शन न लगे। ठीक है जी, बता देंगे। ये सारी बातें क्लियर हुई। उसके बाद में हम बात करते हैं भी, वर्बल कॉन्सेंट ले लिया, लिग्नोकेन, लिडोकेन, जाइलोकेन, ये सारी चीजें काम में ले ली। अब चलते हैं, इसके टाइप मैंने बता दिए, और ये सारी लमसम अपनी क्या है, एपिज्यूटोमी आपके सामने कंप्लीट होने वाली है। अब कुछ एक फैक्ट और रहते हैं इसके अंदर, तो पेरिनियम एरिया, वर्बल कॉन्सेंट ले लेंगे भी, ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, बड़ी बड़ी एपिज्यूटोमी आपकी हो जाती है कंप्लीट। अब एक इसके अंदर रहता है भी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन की मैं बात करूं, कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो भाई कॉम्प्लिकेशन जो होता है, कॉम्प्लिकेशन की बात करूं मैं, तो कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है वो ये हो सकता है भी, इसके अंदर आपको क्या है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। ब्लीडिंग के साथ में आपको क्या देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग के साथ में आपको पीपीएच कोज हो सकता है। क्या हो सकता है, पीपीएच कोज होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज बोला जाता है। और सबसे ज्यादा मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो की जो दर होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो करती है माँ। आपने सुना होगा भी, एक फीमेल थी, वो जापा था उसका, जापा बोलते हैं आम भाषा में, उसके अंदर उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अभी जापा मर गई, तो जापा मरने को मतलब कि बेटा वही मतलब हुआ कि कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग पीपीएच कोज करती है, ठीक है भाई। उसके बाद में देखो, ये तो ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक आपकी चीज ध्यान रखना है भाई, जब क्या है, इसके अंदर सूचर लगाए जाते हैं, जब सर्जन करता है वो सूचर लगाता है। सर्जन कैसे सूचर लगाता है, देखो भी मैं दिखाता हूं आपको। सूचर जो लगाता है सर्जन, वो ऐसे सर्जन लगाता है सूचर, जैसे अपने क्या करते हैं, ये देखो भाई, ये जो एरिया है इसने क्या कर दिया, ये सूचर लगा दिए। ये जो सीजर है वो काम में ली जाती है। इस सीजर की इमेज आई थी 2022 नॉरसेट के अंदर, ये इमेज आपको देखने को मिली थी। इस सीजर का नाम है एपिज्यूटोमी सीजर। कैसी सीजर है ये, एपिज्यूटोमी, एपिज्यूटोमी सीजर है। कैसी सीजर है, एपिज्यूटोमी सीजर है। एपिज्यूटोमी क्या है, सीजर है, ठीक है। एपिज्यूटोमी क्या है, सीजर है, ठीक है। एपिज्यूटोमी क्या है, सीजर है, ठीक है भाई। और ये जो लगाए हैं सारे सूचर लगाए हैं, तो इसके अंदर सूचर की मैं बात करूं भाई, तो कैसे काम में लिए जाते हैं, एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल सूत्र काम में लिए जाते हैं। एब्जॉर्बल और एब्जॉर्बल, एब्जॉर्बल एक होता है, एब्जॉर्बल एक होता है नॉन एब्जॉर्बल, नॉन एब्जॉर्बल एक होता है, एब्जॉर्बल एक होता है नॉन एब्जॉर्बल। कैसे सर, एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल का मतलब क्या हुआ, बताता हूं दोनों आपको कैसे क्या हुआ इसका मतलब। इसका मतलब यह हुआ, एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल का मतलब ये हुआ बेटा भी, एक होते हैं ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, उसको हटाने की या रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ, कैटगट हो गया, कैटगट हो गया, जिसके अंदर जी आता है, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जी आता है, ठीक है, तो वो कैसे होता है, घुलनशील होता है। और घुलनशील का मतलब अपने आप क्या है, रिमूव हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद में बात करें तो एक होता है नॉन एब्जॉर्बल। कैसा होता है, नॉन एब्जॉर्बल का मतलब क्या होता है, इसको क्या किया जाता है, नॉन एब्जॉर्बल होता है, इसको क्या करना पड़ता है, नॉन एब्जॉर्बल को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो 6 से 7 दिन के बाद में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कितने दिन के बाद में, 6 से 7 दिन के बाद में क्या है, इस फ्यूचर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ये सारी बातें क्लियर हुई, ठीक है। सीजर के बारे में बता दिया मैंने सब कुछ, जो मेन मेन मुद्दे की बातें थी वो सभी आपके सामने लपेट के रख दिए। तो इसको किस नाम से जाना जाता है भी, एपिज्यूटोमी के नाम से जाना जाता है। अब देखो भी, एपिज्यूटोमी कब करते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं, जब क्राउनिंग होती है तब। तब क्या हो जाएगा, आपका जो टूटू है वो बाहर आ जाएगा। टूटू का मतलब आपका जो बच्चा है वो बाहर आ जाएगा, वो सुंदर जो बच्चा है। तो सुंदर बच्चे के लिए मैं बता देता हूँ आपको, क्या बताऊँ, सुंदर बच्चे के लिए सुनाना पड़ेगा भाई, बच्चा आया है इतनी फुर्सत, इतने मतलब टाइम निकाल के, ठीक है। तो बच्चे के लिए मैं बता देता हूँ कि खुदा ने जब तुम्हें फुर्सत में बनाया होगा, इसको बच्चे को, कि खुदा ने जब तुम्हें फुर्सत में बनाया होगा, एक सुरूर सा उसके दिल पे छाया होगा। कि खुदा ने जब फुर्सत में तुझे बनाया होगा, एक सुरूर सा उसके दिल पे छाया होगा।
आंखों में समंदर अदाओं में कायनात भर के, आंखों में समंदर आंखों में समंदर अदाओं में कायनात भर के, ठीक है, सच कहता हूँ कि खुदा का भी ईमान डगमगाया होगा। ठीक है, तो भाई डगमगाया होगा ईमान, इतो बढ़िया टाबर सुनो बनाए हुए, तो खुदा को भी किया ईमान भी टाइम डगमगाए हुआ है। ठीक है भाई, इतो सुनो टाबर है। रंग के है भाई काला और धोला, दो ही रंग है। ठीक है, कितना रंग है? एक कालो रंग है, एक धोला रंग है। तो धोला रंग ना ज्यादा मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंग के स्किन कैंसर होने का ज्यादा चांस है, मारो रंग ही है। ठीक है, हुआ क्यों है भाई काला और धोला रंग क्यों है? देखो भाई, आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा सर? हमने देखा है जो स्किन का रंग, जैसे ये मेरा जो रंग है ये ठीक ठाक है, लेकिन कभी आपने कुछ लोगों के अंदर देखा होगा, कई जो लोग होते हैं ना वो एकदम फेयर होता है, उनका जो रंग होता है वो गोरा होता है। ठीक है, वो किस कारण होता है? तो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, मेलानिन जो हार्मोन होता है उसकी वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मेलानिन। किसकी वजह से? मेलानिन हार्मोन की वजह से होता है। वो उनके अंदर क्या होता है? कम होता है। और जिनका रंग क्या होता है? थोड़ा डार्क होता है, ठीक है, थोड़ा ब्लैक होता है, उनके अंदर कैसा होता है? वो मेलानिन जो हार्मोन होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे अपना टॉपिक रहने वाला है अभी लेबर के बारे में पढ़ेंगे। अब लेबर जो है, लेबर शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एपिजियोटोमी के बारे में पढ़ा, और एपिजियोटोमी जो हमने बताई वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर बताई। तो भाई लेबर की स्टेज कितनी होती है और कब शुरुआत होती है लेबर की, इसकी मैं थोड़ी थोड़ी आपके साथ बात करने वाला हूं। तो लेबर की बात करें, ठीक है, लेबर की थोड़ी बात करें, लेबर की बात करें थोड़ी। ठीक है, लेबर की बात करें। लेबर, लेबर की बात करूं मैं। लेबर, लेबर क्या होता है भाई? लेबर नॉर्मल जो वेजाइनल जो डिलीवरी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको लेबर के नाम से जाना जाता है। किसको? नॉर्मल जो डिलीवरी होती है, किसको? नॉर्मल जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको लेबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब लेबर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो लेबर की शुरुआत सबसे पहले आपको पता है जब फिटल बच्चा जो होता है, जैसे माँ का जो ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो है बॉडी आ गई, यूटेराइन बॉडी आ गई, यहाँ पर बच्चा क्या है? ये जो आपका अटैच है इसको क्या बोला जाता है? प्लासेंटा बोला जाता है। ये जो रहता है ये प्लासेंटा हो गया भाई। प्लासेंटा के साथ में ये जो होती है इसको बोला जाता है अम्बिलिकल कोड। ये जो कोड होती है, ये कोड आके क्या करती है? बच्चा जो होता है उसके, ठीक है, अम्बिलिकस से एंटर होती है। और आगे मैं बात करूँ तो ठीक है, जैसे ये बच्चा है, ये कोई टूटू है, ठीक है, ये कोई नन्ना मुन्ना देश का सिपाही है। ठीक है, और जब ये बच्चा है, जब ये अटैच है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? अम्बिलिकल कोड के नाम से जाना जाता है। ये बच्चा क्या करता है? टर्म एज पर, कौन सी एज पर? 47 से जो 42 वीक होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? टर्म एज के नाम से जाना जाता है। 37 से 42 वीक का जो बच्चा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? टर्म एज के नाम से जाना जाता है। और एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना होता है? 40 वीक। कितना होता है? 40 जो वीक होता है वो होता है एवरेज। लेबर की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? फिटल स्टीरॉयड हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? फिटल स्टीरॉयड हार्मोन के द्वारा। एक हार्मोन होता है जो बच्चा क्या करता है? सीक्रेट करता है। बच्चा क्या करता है? एक हार्मोन सीक्रेट करता है, उस हार्मोन का नाम होता है फिटल स्टीरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? फिटल स्टीरॉयड हार्मोन। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, तो आपको आज के बाद ये बात ध्यान में रखनी है। बच्चा क्या करेगा? एक फिटल स्टीरॉयड हार्मोन सीक्रेट करेगा। अब जो ये फिटल स्टीरॉयड हार्मोन होता है ये क्या करता है भाई? ये जो बच्चा है कब? टर्म एज पे, टर्म एज पे क्या करेगा? अम्बिलिकल कोड के थ्रू जाएगा। क्या जाएगा अम्बिलिकल कोड के थ्रू? किसके अंदर? प्लासेंटा के अंदर जाएगा। कौन सा हार्मोन जाएगा प्लासेंटा के अंदर? तो फिटल स्टीरॉयड हार्मोन। कैसा हार्मोन जाएगा भाई? फिटल स्टीरॉयड हार्मोन। मैंने बताया ये हार्मोन वहां पर जाकर क्या कर देता है भाई? एक हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। पूरी प्रेगनेंसी को जो मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है उसको प्रोजेस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। तो ये हार्मोन डायरेक्ट जाके क्या करता है? फिटल स्टीरॉयड हार्मोन किसके थ्रू? अम्बिलिकल कोड के थ्रू बच्चे के अंदर, प्लासेंटा के अंदर, माँ का प्लासेंटा जो होता है वहां पर जाएगा और प्लासेंटा के अंदर जाकर क्या कर देगा? एक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला जो हार्मोन होता है उसको प्रोजेस्टेरोन बोला जाता है, और प्रोजेस्टेरोन को क्या कर देगा? ब्लॉक। क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो ये करेगा जाके यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन को पहला काम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन भाई? प्रोजेस्टेरोन। ये करता क्या है सर? ये करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन। तो इसीलिए मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जाना जाता है इस हार्मोन को। तो इसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया भाई। ब्लॉक कर दिया तो अब एक बात बताओ, जब ब्लॉक कर दिया तो बच्चे के अंदर ब्लड की सप्लाई क्या होगी? ब्लड की जो सप्लाई होगी वो क्या होगी? रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो था वो बच्चे के, जो बच्चा अंदर है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन ही वही कर रहा था।
ठीक है। अब वो क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, वो ब्लॉक करेगा तो बच्चे के पास यूट्रस की न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, पहली बात न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, और क्या होगा, ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी। तो बच्चे की जब ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी तो बच्चा क्या करेगा, बाहर आने के लिए तड़फेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया, बच्चे को बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए जब बच्चा बाहर आने के लिए तड़फता है तो वहां पर क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाता है, ब्लॉक करता कौन है, फीटल स्टेरॉयड हार्मोन। इतनी बातें ध्यान में आई। फिर ये क्या किसके पास जाता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के पास, वहां से क्या करवाता है, एस्ट्रोजन के पास, और वहां से होगा ऑक्साइटोसिन रिलीज। एक होता है ऑक्साइटोसिन रिलीज, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन जिसको आप बोलते हो, ऑक्साइटोसिन रिलीज होगा। ऑक्साइटोसिन रिलीज होने के बाद में अब एक हार्मोन और आएगा, वो आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये सारे रल मिलके भैया क्या करवा देते हैं, कहानी खत्म कर देते हैं, कहानी शुरू कर देते हैं किसकी, लेबर की, ठीक है। ये इतनी बातें क्लियर हुई तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। अब जैसे ही ये क्या होगा, बच्चा बाहर आने के लिए तरसेगा तो उसके अंदर आपको दो साइन याद रखना है भाई। एक तो बच्चे के अंदर, माँ के अंदर, ठीक है, लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन। कौन सा होता है, ट्रू लेबर पेन होता है, एक होता है फॉल्स लेबर पेन, ठीक है। एक बात करें, ट्रू लेबर पेन, कौन सा, ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन, एक होता है ट्रू लेबर पेन, एक होता है फॉल्स लेबर पेन, झूठा प्यार, झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, वो फॉल्स लेबर पेन, ठीक है, फॉल्स लेबर पेन। एक होता है ट्रू लेबर पेन, एक होता है फॉल्स लेबर पेन, ठीक है भाई। ट्रू लेबर पेन के गुरुजी सीधी सी बात है भाई, अगर पेन जो होगा लोअर बैक पेन होगा, कैसा पेन होगा, लोअर बैक पेन होगा। अगर बहन जी बोल रही है भी मेरे पूरे बैक में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरे बैक में दर्द हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे भी हम क्या होगा, ट्रू लेबर पेन शुरू हो गया है। लोअर बैक पेन कैसा पेन होता है भी, लोअर जो होता है वो बैक पेन होता है। कैसा पेन देखने को मिलता है, लोअर जो बैक पेन आपको देखने को मिलता है, कैसा पेन देखने को मिलेगा, लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन, ठीक है, बिल्कुल गुरुजी, लोअर बैक पेन होगा तो हम समझ जाएंगे भी ये क्या है, ट्रू पेन है। फॉल्स पेन का मतलब एब्डोमिनल पेन हो रहा है, एब्डोमिनल में पेन आया और आपने क्या बोला, हमने भाभी जी को बोल दिया भी बहन जी आप क्या करो, थोड़ा मूव करो, थोड़ा इधर इधर वॉक करो। जैसे ही वॉक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, दर्द क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब देखो ये तो से क्या साइन। अब देखो लेबर की स्टेज कितनी होती है, लेबर की जो स्टेज होती है वो कितनी होती है, 4 स्टेज होती है। लेबर की कितनी होती है, 4 स्टेज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। 4 स्टेज की बात करें लेबर की तो भाई पहली जो होती है स्टेज, उसको किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट स्टेज लेबर, फर्स्ट स्टेज लेबर। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, या स्टेज फर्स्ट बोल दो, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा ट्रू लेबर पेन से कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन तक। पहली जो होगी वो क्या होगी, ट्रू लेबर पेन से लेकर कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन तक होगी, ठीक है। ट्रू लेबर पेन से लेकर किस से लेकर, ट्रू लेबर पेन से लेकर, ट्रू लेबर पेन से लेकर किसके अंदर, ट्रू लेबर पेन से, ट्रू लेबर पेन से, ट्रू लेबर पेन से किसके अंदर, ट्रू लेबर पेन से कंप्लीट सर्विक्स के डायलेशन तक, कंप्लीट कंप्लीट सर्विक्स डायलेशन, ठीक है। डायलेशन कैसे सर, कंप्लीट सर्विक्स डायलेशन कैसे, ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन शुरू हुआ, कंप्लीट सर्विक्स का डायलेशन। इसके अंदर लात से याद रखोगे, लात मतलब लात, पैर को जिसके आप क्या बोलते हो, लात। तो लात एक ट्रिक है, लात मतलब एक होती है लेटेंट फेज, एक होती है एक्टिव फेज, एक होती है ट्रांजिशनल फेज। कितनी फेज बताई मैंने, 3 फेज बताई। किस फेज के अंदर, पहली पहली मतलब हमने बताया भी, एक ट्रिक बताई मैंने, लात याद रखना है आपको। लात बच्चा क्या मारता है, लात मारता है किसके अंदर से, तो ही वो क्या है, किक, उसको क्विकनिंग बोलते हैं। बच्चा क्या करता है, एक प्रश्न बनता है, ये राजस्थान CHO 2022 के अंदर प्रश्न आया था, क्विकनिंग किसको बोला जाता है। तो क्विकनिंग क्या होती है अभी मैं बता देता हूँ, लगे हाथ ही आपको। क्विकनिंग जो होती है, क्विकनिंग की मैं बात करूं तो क्विकनिंग होती है वो आपके पास, एक होता है प्राइमी पेरा, एक होती है मल्टी पेरा। प्राइमी पेरा का मतलब क्या होता है, बहन जी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार कोई क्रांतिकारी काम किया था और पहली बार ही क्या होगी, प्रेगनेंसी कंसीव होगी, तो वहां पर प्राइमी पेरा बोला जाएगा उसको। प्राइमी पेरा का मतलब नया नया एक्सपीरियंस है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उसको बोलेंगे प्राइमी पेरा। उसके अंदर ये जो क्विकनिंग होगी वो कब होगी, 16 वीक पर होगी। कब होगी, 16 वीक पर होगी। एक होता है एक्सपीरियंस होल्डर, एक्सपीरियंस होल्डर मतलब एक तो होता है नया नया फ्रेशर, एक होता है जिसको एक्सपीरियंस हो, तो इसको क्या होगा, मल्टीपेरा जो होगी। मल्टी का मतलब होता है 2 बार, एक बच्चा पहले डिलीवर हो चुका है, मल्टीपेरा। ऐसे गेम भाभी जी एक बार पहले भी खेल चुकी है, ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, मल्टीपेरा। और मल्टीपेरा कब होती है, 18 वीक पे। 18 वीक पे क्या है, क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब बच्चा फर्स्ट फिटल मूवमेंट, इट इज नोन एज क्विकनिंग, ठीक है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर वापस चलते हैं,
तो एल मतलब लेटेंट फेज, कौन सी फेज? लेटेंट फेज। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट फेज के नाम से जाना जाता है, लेटेंट फेज के नाम से जाना जाता है। लेटेंट फेज के अंदर 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक क्या होगा? सर्विक्स का डायलेशन होगा। कितना होगा? 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक। लेटेंट फेज, LATENT, लेटेंट फेज। लेटेंट फेज का मतलब क्या होता है? इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा भी? 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का क्या होगा? डायलेशन होगा। कितना होगा? 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक क्या होगा? सर्विक्स का डायलेशन होगा भाई। उसके बाद में A4 होता है एक्टिव फेज। कैसी फेज? एक्टिव फेज। एक्टिव फेज के अंदर क्या होगा? एक्टिव फेज के अंदर जो आएगा वो 4 से लेके 7 तक, ठीक है, 4, 5, 6 और 7, कितना? 4 से लेके 7 सेंटीमीटर तक क्या होगा? सर्विक्स का डायलेशन होगा। फिर एक आएगी ट्रांजिशनल फेज, एक आएगी ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज, एक आएगी ट्रांजिशनल फेज। तीनों फेज आएगी, फर्स्ट फेज के अंदर ही चल रहे हैं। यहाँ पर जो होगा 8 से लेके 10 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 8 से लेके 10 सेंटीमीटर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बताओ भाई इसके अंदर कितना हो रहा है? 3 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन हो रहा है। इसके अंदर भी कितना हो रहा है? 3 सेंटीमीटर हो रहा है। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर हो रहा है? सबसे ज्यादा हो रहा है जर एक्टिव फेज के अंदर। कितना? 4 सेंटीमीटर। तो पूछे भी सबसे ज्यादा जो सर्विक्स का जो डायलेशन होता है वो कौन सी फेज के अंदर होता है? तो एक्टिव फेज के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी बातें किसकी थी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की। और टोटल सर्विक्स का जो डायलेशन होता है वो कितना होता है? सर्विक्स का जो डायलेशन होता है वो टोटल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये थी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ड्यूरेशन की मैं बात करूं, ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो भैया ये जो ड्यूरेशन होती है वो शुरुआत में 12 से 16 घंटे की होती है। कितने की होती है? 12 से लेकर 16 घंटे तक इसकी ड्यूरेशन चलती है। धीरे धीरे पेन आना स्टार्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे जाएंगे। अब देखो भाई लेबर की मैं बात की तो इसके अंदर, लेबर के अंदर क्या होगा? प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है। जो पेन होगा वो प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है। इसके अंदर प्रोग्रेसिव होगा और इसके इंटेंसिटी क्या होगी? घटती जाएगी। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। उसको किस नाम से नाम जाना जाता है? लेबर के नाम से जाना जाता है। ये तो थी भाई सारी फर्स्ट स्टेज। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज के अंदर? सेकंड स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज का मतलब क्या हुआ? अभी हमने पढ़ा। अभी इस सेकंड स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं? एपिजियोटोमी क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं भी? एपिजियोटोमी क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, ठीक है, करेंगे। साथ में ये कहां से कहां तक होती है इसकी बात करूं मैं तो ट्रू लेबर पेन से कंप्लीट सर्विक्स के डायलेशन तक थी फर्स्ट स्टेज। अब देखो भी कंप्लीट सर्विक्स के डायलेशन से कहां? कंप्लीट सर्विक्स का जो डायलेशन होगा, ठीक है, पूरा सर्विक्स डायलेट हो जाएगा। वहां से लेकर डिलीवरी ऑफ बेबी, इसके अंदर डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी क्या हो गया? डिलीवर हो गया। कैसा बेबी डिलीवर हो गया? सुंदर सा बच्चा डिलीवर हो गया। सुंदर सा बच्चा डिलीवर हो गया। कैसा बच्चा डिलीवर हो गया भाई? सुंदर बच्चे का मतलब क्या होता है? सुंदर मतलब खुदा ने जब तुम्हें फुर्सत में बनाया होगा। क्या बात है सर! खुदा ने जब तुम्हें फुर्सत में बनाया होगा, एक सुरूर सा उसके दिल पे छाया होगा। खुदा ने फुर्सत में जब तुम्हें बनाया होगा, एक सुरूर सा उसके दिल पे छाया होगा। आंखों में समंदर, अदाओं में कायनात भरकर, सच कहता हूं धरती पर भेजने से पहले खुदा का भी तुम ईमान है वो डगमगाया होगा। वो जो बच्चा है वो कैसा बच्चा है? बेबी है वो, ठीक है। सुंदर से बच्चे के लिए 2 लाइनें मैंने डेडिकेट कर दी। इसको डिलीवरी हो गई बेबी की, बिल्कुल हो गई। तो भाई बच्चा जो डिलीवर होता है वो सेकंड स्टेज के अंदर। और एपिजियोटोमी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? एपिजियोटोमी जो की जाती है वो किसके अंदर की जाती है? एपिजियोटोमी की जाती है वो किस स्टेज के अंदर? सेकंड स्टेज के अंदर की जाती है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 30 मिनट से लेकर कहाँ तक चली जाती है अभी? 2 घंटे तक, 2 घंटे तक, 2 घंटे तक, 2 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 2 घंटे लिखो भाई इसके अंदर, 6 से 8 घंटे, 2 घंटे, ठीक है भाई। ये बात किसकी होगी? सेकंड स्टेज के अंदर। तो ये डिलीवरी हो जाएगी बेबी की। थर्ड स्टेज के अंदर चलते हैं। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा? थर्ड स्टेज की मैं बात करूं तो थर्ड जो स्टेज होती है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है भाई? थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है? थर्ड स्टेज के अंदर हमें ये देखने को मिलता है भी यहाँ क्या हो जाएगा भाई? जो प्लासेंटा है वो डिलीवर होगा। क्या होगा भाई? प्लासेंटा जो होगा वो क्या होता है? डिलीवर होता है। डिलीवर होता है या प्लासेंटा जो होता है वो क्या होता है? डिलीवर होता है, ठीक है भाई। प्लासेंटा डिलीवर हो गया तो फोर्थ स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे? फोर्थ जो स्टेज होती है उसके अंदर हम क्या करेंगे? फोर्थ स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे? हम करेंगे भी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस स्टेज के अंदर किया जाता है ऑब्जर्वेशन। ये कुछ बातें थी लेबर के बारे में, तो मैंने बता दिया आपको बड़ी बड़ी, ठीक है। आज के सेशन को यहीं देते हैं विराम।
अपने पास दो बड़े बड़े जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। अब जाते जाते मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ कि एक कलाकार थी वो चित्रकारी की। किसकी? चित्रकारी की। एक कलाकार थी वो चित्रकारी की, एक तस्वीर पर तितली उसने जिंदी बनाई थी। क्या बात है भाई। एक कलाकार थी, किसकी कलाकार थी? चित्रकारी की। एक कलाकार थी चित्रकारी की, एक तस्वीर पर उसने तितली जिंदी लगाई थी। क्या लगाई थी? तितली उसने जिंदी लगाई थी भाई। ठीक है। उस उससे पहले तो मैं ठीक था कि उससे पहले तो मैं ठीक था, लेकिन उस दिन मर गया जब उसने सूट पहना और बिंदी लगाई थी। ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को देते हैं विराम। धन्यवाद आप सभी का। तो आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोल देते हैं फिर। तो कि एक कलाकार थी वो चित्रकारी की। एक कलाकार थी वो चित्रकारी की, एक तस्वीर पर तितली उसने जिंदी लगाई थी। अमेरिका से पढ़कर आई अंग्रेजी वो, उसने हाय हाउ आर यू के बाद भी हिंदी लगाई थी। क्या? कि एक कलाकार थी वो चित्रकारी की, एक तस्वीर पर तितली उसने जिंदी लगाई थी, और अमेरिका से पढ़कर आई अंग्रेजी वो हाय हाउ आर यू के बाद भी उसने हिंदी लगाई थी। उससे पहले तो मैं ठीक था, उससे पहले तो मैं ठीक था, लेकिन उस दिन मर गया जब उसने सूट पहना और बिंदी लगाई थी। ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को देते हैं विराम। धन्यवाद।